एक नकारात्मकता की बिंदी लग गई, क्या बन गया समाज के लिए? कैंसर बन गया, नासूर बन गया है। और ऐसा नहीं कि इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं, नाम, पहचान और कुछ भी नहीं बचा। खैर 9:25 हो गए। बहुत सारी बातें जो आवश्यक नहीं थी इतने कहने की, कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब बैठे थे, बातें छिड़ गई। प्रवचन की बातें तो सब स्वाभाविक रूप से आपको ज्ञात है। कदम बढ़ाने की देरी है, चाहे महिला शक्ति हो, चाहे पुरुष शक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे अमीर तबके का हो, चाहे गरीब तबके का हो। सबको जीवन भी मिले, जीवंतता भी मिले, तीर्थ भी मिले, तीर्थंकर भी मिले, धर्म भी मिले और धर्मात्मा भी बने, संत भी मिले और जीवन में बसंत भी आए। ये सारे कार्य तो हमें करने ही पड़ेंगे। दुश्मन भले ही अपने घर का हो, आज नहीं तो कल मित्र बनाने की चेष्टा करनी ही पड़ेगी। जैसे अभी उदाहरण दे रहे थे चेलना, उसी का पति था मुनिराज के विपरीत, लेकिन पत्नी धैर्यवान थी, बोले आज नहीं तो कल इसका दिमाग बदलेगा। और कब बदला? जब उसने ही संकट पैदा किया और उसे ही दिखा दिया, देख तेरे कारण से क्या हुआ। जब वास्तविकता को देख लिया, विचार, और जैसे विचार बदले वैसे ही दोनों ही इतने आगे बढ़ गए कि भगवान महावीर के समूह शरण के मुख्य श्रोता के रूप में उपस्थित हो गया, यानी सबसे अग्रणी उसे बना दिया, जबकि वो विपरीत था। लेकिन जैसी समझा और संभला, सिरमौर बन गया। महावीर का प्रथम श्रोता कौन था? राजा श्रवणिक। और उस समय का दुश्मन सबसे बड़ा कौन था? राजा, क्योंकि वो जैन धर्मावलंबी तो उसकी पत्नी जरूर थी, लेकिन पत्नी कुछ नहीं कर सकती पति के अभाव में, कितने भी ताकत हो, कितने भी ताकत हो, क्योंकि भारतीय व्यवस्था बनाई गई है ऐसी कि एक न एक जगह कहीं ना कहीं मुड़ना। तो स्त्री पुरुष सबको मिलना चाहिए। खैर बातें बहुत सारी भी, समाज अग्रणी हो, सोचे समझे, हर चीज़ की एक नियमावली, मैनिफेस्टो बनता है, लक्ष्य बनता है, कब तक हमें क्या क्या करना है, ये सोच करके जब उस नेतृत्व में लोग आएंगे, केवल मन में हो, कार्य होना चाहिए, मैं करूं या तू कर, दोनों एक गद्दी पर, एक जाजम पर बैठेंगे। समाज उत्थान, तीर्थोत्थान, धर्म सुरक्षा, मुनि रक्षा, ये मूल मुद्दे को लेकर के ही चलेंगे। किसका है, कौन है, कैसा है, किस परंपरा का है, सब विकल्पों को थोड़े समय के लिए दिमाग से डिलीट कर देंगे। फिर आप देखिए, 1 से 2 ताकत बढ़ेगी। दोनों हाथ अपने हैं। दोनों हाथ किसके हैं? अपने हैं। दायां हाथ दाएं का काम कर रहा है, बायां हाथ बाएं का कर रहा है, लेकिन काम उसी प्रकार समाज में एक बार इस प्रकार के विचार को लाना पड़ेगा, फिर सब समाज आगे बढ़ती है। तीर्थ अपने थे, हैं और भविष्य में अपने ही रहेंगे, किसी हाथ में जाने वाले नहीं हैं। और हम अगर आलसी हो गए तो सोए हुए लोगों के हाथ में मणि भी हो तो कोई भी मुट्ठी बच्चा खोल के भी ले जाएगा। और जागृत के हाथ में हैं तो भले ताकत ना हो, लेकिन चिल्लाने की क्षमता तो, और चिल्लाने में 10 लोग आ गए तो भागता हुआ भी ठिठक जाएगा, उससे भी छुड़ा लिया जाएगा। खैर
बातें बहुत हुई, आप सभी लोग इन बातों को समझे, सुने, जन दर्शन को आगे बढ़ाएं, हमारे धर्म तीर्थ सुरक्षित हो, आचरण से फलीभूत हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी भावना है, और यही आप लोगों को भी कामना है और आप लोगों की भी भावना है। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा दे तो हो ठोक 9 बार नमो का।